भाजपा कार्यकर्ताओं ने दान पुण्य कर व समारोह पूर्वक मनाया पूर्व विधायक अविनेश महर्षि का जन्मदिन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पूर्व विधायक अविनेश महर्षि का जन्मदिन दान पुण्य कर और समारोह पूर्वक मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महर्षि का माला सापा व दुपट्टा पहनाकर तथा गुलदस्ता भेंट कर महर्षि को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि आपका प्यार एवं आशीर्वाद मेरी असली पूंजी है, जो मुझे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है और यही ऊर्जा मुझे क्षेत्र में सेवा कार्य करने के लिए दिन रात प्रेरित करती है। महर्षि ने कहा कि चुनाव का परिणाम जो भी रहा हो, आपकी सेवा के लिए आपका सेवक हमेशा आपके मध्य रहेगा और सेवा कार्यों की गति कभी कम नहीं होगी। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा की ओर से पिंजरापोल गौशाला में गौवंश को गुड़ व हरा चारा खिलाकर महर्षि के दीर्घायु की कामना की गई। साथ ही सरदारशहर, चूरू, तारानगर, राजगढ़, नौर, भादरा, सुजानगढ़, बिदासर, सावा, बुचावा, शोभासर आदि गांवों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दान पुण्य कर महर्षि के दीर्घायु की कामना की। अविनेश भाई साहब का जन्मदिन था, तो जन्मदिन पर पहले हमने अविनेश भाई साहब के घर पर जन्मदिन मनाया है और अब भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते हमने महिला मोर्चा की तरफ से गायों को गुड़ खिलाया है और लापसी का प्रोग्राम किया है। तो आगे चलकर मैं यही सबसे प्रार्थना करती हूँ और गौ माता का आशीर्वाद चाहिए कि आगे भाई साहब को विजय हो। और जय भाजपा, विजय भाजपा, जय हिंद, जय भारत। भागवत कथा में कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने भगत दूर व भगत प्रहलाद आदि प्रसंगों का किया वर्णन। श्री दास बालाजी मंदिर के पास चल रही भागवत कथा में बुधवार को कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने बताया कि व्यक्ति की आकृति और चेहरा भला बुरा नहीं होता, व्यक्ति के विचार ही भले और बुरे होते हैं और विचारों का असर ही उसके जीवन पर पड़ता है। हम अपने मन की बात मानते हैं और मन पर अच्छी चीज़ों का प्रभाव कम और बुरी चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा रहता है। मन के चक्कर में हमारा पतन हो रहा है, मन की मर्जी से हमारा कल्याण नहीं होगा। जीवन में सरलता अपनाते हुए भगवान का आश्रय ले तो संसार रूपी भवसागर से तर जाएंगे। इसके अलावा महाराज ने भगत ध्रुव, भगत प्रहलाद, नरसिंह आदि प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। आरंभ में सांवरमल तोसावर दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, सांवरमल माटोलिया, हरिशंकर शर्मा, हरिराम सोनी, सगनलाल भूण, सांवरमल सोनी, माणकचंद सोनी, हरिप्रसाद, प्रकाश पारीक, पार्षद नंद किशोर भार्गव, महेश प्रजापत, मनोज जोशी, लक्ष्मी नारायण बंसिया, देवकीनंदन सोनी, प्रकाश, लक्ष्मीकांत, नवीन तोसावड़, अनूप, राजेश जोशी सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बस स्टैंड पर बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया के सानिध्य में मंच के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में संसद के बाहर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ पर की गई टिप्पणी को अशोभनीय बताते हुए कड़ी निंदा की। संयोजक अरविंद इंदौरिया ने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संवैधानिक उच्च पद पर आसीन है, उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी एवं व्यक्तिगत हमला करना स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाना ही वर्तमान में विपक्ष का मुख्य कार्य रह गया है। युवा नेता नवल महर्षि ने कहा कि विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सभापति धनखड़ का अपमान करना संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना है, जिसे देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मौके पर मोहनलाल बबेरवाल, शंकरलाल कम्मा, प्रकाश चंद पारीक, भरत सैनी, नारायण दाइमा, रमेश कुमार पारीक, दीनदयाल सोनी, पार्षद रामकिशन मटोलिया, अनूप पिपलवा, संतोष कुमार जोशी, राम स्वरूप भार्गव, राजीव मंगलहारा,
किशन जोशी, परमेश्वर प्रजापत, आस्करण प्रजापत, निधीश महर्षि, अनिल कुमार, जगदीश प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़ी ही शर्मनाक घटना उस समय घटी कि जब देखा कि लोकतंत्र का मंदिर और राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप जी धनखड़ के विषय में जब देश में चुनिंदा सांसदों, जिसमें टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा और हमारे देश के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा में सभा के सभापति जगदीप जी धनखड़ की नकल करते हुए मिमिक्री की गई। और ये सोचनीय विषय था कि जब वो नकल कर रहे थे उस समय और नहीं, देश में जो अपने आप को विपक्ष में सबसे बड़े नेता के रूप में कहे जाते हैं राहुल गांधी जी, वो उनकी पिक्चर उतार रहे थे, वीडियो बना रहे थे और सभी लोग, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, वो सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, हंसी का पात्र बना रहे थे। ये देख करके ऐसा लगा कि जैसे लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और लोकतंत्र को समझने वाले लोग नहीं रहे हैं। विपक्ष का इतना गिरा हुआ जो पिक्चर हमने देखा, हम सभी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के सभी सदस्य इकट्ठे हुए हैं और उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता की ओर से ठंड से बचाव के लिए बुधवार को श्री तालवाले बालाजी मंदिर के पास अन्य क्षेत्र में साधु संतों को कंबल वितरण किए गए। इस मौके पर परिषद के स्थानीय प्रतिनिधि अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश मुरारका, रजनीकांत सोनी, प्रतापमल बोथरा, ललित चौधरी, कुलदीप चौधरी, सांवरिया गौ भक्त मंडल के रामगोपाल चौधरी, संजय चौधरी, प्रकाश सिंधी, रामपाल फोगला, गणेश चौधरी, रवि पुजारी, निखिल इंदौरिया आदि मौजूद थे। राज्य सरकार की निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के अंतर्गत बुधवार को सिमिसिया की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को समारोह पूर्वक यूनिफॉर्म वितरण की गई। सरपंच परमेश्वर लाल के मुख्य अतिथि थे व बालूराम महरिया की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में यूनिफॉर्म वितरण प्रभारी राकेश, अंजना, संजय कुमार, चुनीलाल, सीताराम, मग्गी, मंजू, मनीराम, मंजुला सहित विद्यार्थी मौजूद थे। संस्था प्रधान सुरेंद्र कुमार एचरा ने सभी का आभार जताया। देवकिशन समृद्धि सेवा समिति की ओर से बुधवार को तहसील के गांव लूणासर, सिमसिया व भोजासर की राजकीय स्कूलों में जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर वितरण किए गए। इस दौरान समिति संरक्षक सीताराम दादीज, उपाध्यक्ष सीताराम जांगीड़, नरोत्तम लाल सोनी, सीए अरुण शर्मा, मुकेश सैनी, हरिमोहन शर्मा, ममता कुमारी, माया कुमारी, प्रियंका शर्मा, ज्ञान प्रकाश, रामनाथ, किशन लाल, सुल्तान सिंह, मिंटू मान, मनीषा मीणा, रवि दादीज, हरिराम सुतार, ओम प्रकाश, उर्मिला, सुमन लता, सीमा रानी, अनुपमा, सोनू सरोज, राजेश कौशिक, नागेश दादीज, विक्रम सिंह, कुलविंदर सिंह आदि मौजूद थे। व्हाट्सएप पर मैसेज कर 25 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। रतनगढ़ पुलिस ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर 25 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में रतनगढ़ निवासी अभिषेक सारस्वत पुत्र सुशील कुमार को बुधवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। सीआई सुभाष बिजारनिया ने बताया कि मंगलवार को रतनगढ़ निवासी गोविंद प्रसाद पुत्र किशनलाल पंसारी ने रिपोर्ट दी थी कि उसके व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से 2 बार मैसेज आए थे, जिसमें 3 दिन में 25 लाख रुपये देने की मांग की गई तथा नहीं देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी भी दी गई,
जिस पर मुकदमा दर्ज कर बुधवार को रतनगढ़ निवासी अभिषेक सारस्वत को खाटू श्याम जी से दस्तयाब कर रतनगढ़ लाया गया और बाद पूछताछ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये गोविंद जी पंसारी रतनगढ़ निवासी हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट कल पेश की थी। उनके मोबाइल पे 25 लाख की फिरौती का मैसेज आया था। 3 दिन में व्यवस्था करने नहीं तो अंजाम भुगतने ये तो लिखा गया था। इन्होंने रिपोर्ट दी जिस पर प्रकरण दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों से आसूचना संग्रहण कर खाटू श्याम जी से अभिषेक सारस्वत जो रतनगढ़ का निवासी है उसको डिटेन कर पूछताछ की गई। वारदात का खुलासा किया गया, उसको अरेस्ट किया।